एपिसोड 9 की शुरुआत में हम देखते हैं कि जो मास्क वाला इंसान होता है जो कि मिस्टर लुई है, वो डिन की मॉम के पास में बैठा होता है और फिर तभी वहाँ पे केन आता है जिसने ऑलरेडी मिस्टर लुई का फेस देख लिया है। लेकिन ये बात मिस्टर लुई को पता नहीं होती है, इसलिए वो वहाँ से भाग जाता है और इधर केन सोच में ही पड़ जाता है कि आखिर मिस्टर लुई ने ये सब क्यों किया। और फिर वही नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि डिन की मदर सोच रही होती है कि जिसने हमारी मदद की वो डिन क्यों नहीं था बल्कि कोई और इंसान क्यों था, और उसने हमारी मदद की तो क्यों की, उसके पीछे क्या रीजन हो सकता है। और फिर तभी डिन के फादर डिन की मदर को इंटरप्ट करते हैं और कहते हैं कि क्या हो गया, तुम किस बारे में इतना सोच रही हो तब से। और फिर तभी हिन आता है और डायरेक्ट अपनी मॉम को हक कर लेता है। और हाँ, मुझे भी अभी जस्ट ही पता चला है कि जो हिन है ना, वो एक्चुअली में डिन का ब्रदर है। और फिर हिन की मॉम कहती है कि मैं तो डर ही गई थी, मुझे तो लग रहा था कि मैं तुम लोगों को दोबारा कभी नहीं देख पाऊंगी। और फिर हिन अपनी मॉम से कहता है कि आप टेंशन मत लीजिए, आप अभी सेफ हैं, बल्कि यहाँ पे 2 पुलिस वाले भी रहेंगे आप दोनों को प्रोटेक्ट करने के लिए। और फिर हिन कहता है कि वैसे ये सारे अटैक के पीछे में नॉक ही था ना। और फिर उसके पापा कहते हैं कि हमारे पास किसी भी चीज का प्रूफ नहीं है, इसलिए हमें पुलिस ऑफिसर्स को इन्वेस्टिगेट करने देना चाहिए। और फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि साई मिस्टर लुई के जख्मों पे मेडिसिन लगा रही होती है और फिर वो मिस्टर लुई से कहती है कि वो तो अच्छा है कि तुम लकी निकले और तुम्हें ज्यादा चोट नहीं लगी। और फिर वो ये भी कहती है कि जो इन्फा है जो कि मिस्टर चीफ है, उसको ये लगता है कि इन सब के पीछे में मिस्टर लुई का हाथ है, ना कि डिन का। और फिर लुई कहता है कि उन्होंने तो अभी मेरा चेहरा देख ही लिया है, तो फिर मैं भी उनके कामों को ओपनली एक्सपोज कर सकता हूँ। और फिर साई कहती है कि प्लीज तुम अपना ध्यान रखो, तुम्हें तो पता ही है कि इन्फा किस तरीके का इंसान है। और फिर यही सेम बात मिस्टर लुई भी साई से कहते हैं और फिर वो उससे कहती है कि आप टेंशन मत लीजिए, वैसे भी मैं अभी उनके किसी काम की नहीं हूँ। और फिर साई उससे पूछती है कि वैसे केन को तुम्हारे बारे में कुछ नहीं पता है ना। और फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि जो केन का फ्रेंड होता है वो कार में सो रहा होता है और फिर जब उसकी नींद खुलती है तो फिर वो सोचता है कि यार केन कितना बेकार है, उसने मुझे बेकार में इतना देर तक कार में बिठा दिया। और फिर वो किसी को कॉल करने का ट्राई करता है। और फिर वही दूसरी तरफ हम केन को देखते हैं जो मिस्टर लुई के बारे में सोच रहा होता है और वो उन सारी चीजों के बारे में सोचता है जब वो फर्स्ट टाइम मिस्टर लुई से मिला था। और उससे उस बात का भी ख्याल आता है जब उसने फर्स्ट टाइम उस हेलमेट वाले इंसान की आंखें देखी थी। और फिर ये सारी बातें सोचकर उससे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और फिर वो अपने आप से कहता है कि मिस्टर लुई, तुमको मुझसे इतना बड़ा झूठ बोलने की जरूरत क्या थी और तुमने मुझे बेवकूफ क्यों बनाया। और फिर ये सब कह के वो जोर से चिल्लाने लगता है ताकि वो अपना सारा फ्रस्ट्रेशन निकाल सके। और फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि जो केन का दोस्त होता है जिसको फ्यूचर देखना आता है और जिसने केन का फ्यूचर देखा भी था, वो हॉस्पिटल में आया होता है डॉक्टर छायोन से मिलने के लिए, वो भी पायु के कहने पे। और वो पायु से कॉलिंग पे बात कर रहा होता है और वो उसे बताता है कि डॉक्टर छायोन को आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। और फिर पायु कहता है कि ठीक है, अगर तुम्हें कुछ भी खबर मिलती है तो फिर तुम मुझे प्लीज जल्दी से इन्फॉर्म कर देना। और फिर वही दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पायु बुन से बात कर रहा होता है और फिर बुन कहता है कि मुझे पूरा यकीन है कि डॉक्टर छायोन को इस बारे में कुछ न कुछ पता है। और फिर पायु कहता है कि वैसे जो तुमने कल मुझे बात बताई, अगर उसके बारे में हिन को पता चल गया तो बहुत ज्यादा शॉक हो जाएगा। और फिर बुन कहता है कि देखते हैं क्या होता है, जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। और फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि हिन साई को कॉल करता है और उसे बताता है कि मैं यहाँ पे पहुँच चुका हूँ। और फिर हिन भी बुन की बताई हुई बातों को याद करने लगता है, जिसमें बुन उसको बताता है कि उस हादसे के बाद में डिन कोरिया चला गया था और जिस हॉस्पिटल में डिन भर्ती हुआ था उसी हॉस्पिटल में मिस्टर लुई भी भर्ती हुए थे। और फिर कुछ दिनों बाद साई भी कोरिया चली गई थी और वो वहाँ पे 1 साल रही। और फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं कि हिन साई से मिलने के लिए आया होता है और वो उसे बताता है कि मैंने यहाँ के स्टाफ से बात की और उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ पे कोई भी सेमिनार नहीं है। और फिर साई कहती है कि वो सेमिनार अंदर चल रहा है, शायद उनको नहीं पता होगा इस बारे में। और फिर हिन कहता है कि चलो ठीक है, मैं भी अंदर से कुछ स्नैक्स ले लेता हूँ फिर। लेकिन फिर साई कहती है कि अंदर में बहुत ज्यादा लोग हैं, आप बाहर से ही खा लो ना। और फिर हिन समझ जाता है कि साई कुछ ना कुछ उससे छुपा रही है, इसलिए फिर वो उससे पूछता है कि तुम डिन को 2 साल पहले कोरिया क्यों लेके गई थी। और फिर हम वही दूसरी तरफ देखते हैं कि जो केन का फ्रेंड नॉट होता है वो डॉक्टर छायोन से टकराता है, बट वो उनसे माफी मांगने के लिए उनका हाथ पकड़ता है और फिर तभी उसको विजन आता है जिसमें साई डिन का ध्यान रख रही होती है और डॉक्टर छायोन उसको ऑपरेशन कर रहे होते हैं। और फिर ये सब देखने के बाद में नॉट बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और फिर तभी वहाँ पे पायु और बुन भी आते हैं और डॉक्टर छायोन को कहीं जाने की जल्दी होती है, इसलिए वो वहाँ से जल्दी से चले जाते हैं। और फिर नॉट उसे बताता है कि उसे कुछ विजन्स आए हैं और फिर इसके बारे में पायु पूछता है और फिर तभी ये सीन कट हो जाता है। और फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि केन का दोस्त और पायु दोनों साथ में होते हैं, जिसमें पायु उस पर गुस्सा कर रहा होता है और उससे कहता है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम केन पे नजर रखोगे, लेकिन तुमने उसे खो दिया।
और फिर वो उससे बताता है कि मैं कब से केन को कॉल करने का ट्राई कर रहा हूँ लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ बता रहा है। और फिर तभी पायू उसे बताता है कि अभी जस्ट केन का फोन ऑन हो गया है। और फिर केन का दोस्त कहता है कि वाओ, तुमने उसके फोन में ट्रैकर्स भी लगा के रखे हैं और कितनी सारी चीजें हैं जो तुमने मुझसे छुपा के रखे हो। और फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि मिस्टर लुई बैठकर ड्रिंक कर रहे होते हैं और फिर वो केन के बारे में सोच रहे होते हैं। और फिर तभी वहाँ पे हिन आता है और वो मिस्टर लुई से डायरेक्ट बात करने की जगह वो उसे कॉल करता है। और फिर हिन मिस्टर लुई से कॉल पे कहता है कि कितने दिन हो गए ना अपन ने साथ में ड्रिंक नहीं किए। और फिर से सीन यहाँ पे कट हो जाता है। आज पता नहीं क्यों इतने आधे अधूरे सीन दिए जा रहे हैं तब से। और फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि केन बाइक पे बैठा होता है और वो कहीं जा रहा होता है और फिर वो अपना फोन स्विच ऑफ कर देता है। और पायू जो केन को ढूंढ रहा होता है, केन के फोन में लगे ट्रैकर के थ्रू उसका भी सिग्नल लॉस्ट हो चुका होता है और उसे पता नहीं चल पा रहा होता है कि केन है कहाँ पे। और फिर हम मिस्टर लुई को देखते हैं जो उसी इंसिडेंट के बारे में सोच रहा होता है जो बार में हुआ था, जिसमें हिन उससे कह रहा होता है कि कितने दिन हो गए ना अपन ने साथ में ड्रिंक नहीं किया। और फिर लुई कुछ कहने ही वाला होता है कि तभी हिन उसे टोकता है और कहता है कि तुम कुछ कहने से पहले सोचना कि तुम मुझे मेरे नाम से बुलाओगे या फिर भैया कहोगे। और वो उसे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं पागल हूँ। लेकिन लुई ऐसे एक्ट करता है जैसे उसे समझ में ही नहीं आ रहा हो कि हिन क्या कहना चाहता है। लेकिन फिर हिन कहता है कि भले ही मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ लेकिन मैं तुमसे भीख मांगता हूँ कि प्लीज तुम ये सब बंद कर दो। तुमको क्या लग रहा था कि मुझे कभी पता नहीं चलेगा क्या मैं तुम्हें इतना बड़ा पागल लगता हूँ। और फिर लुई जो कि एक्चुअली में डिन है वो हिन से कहता है कि मैं भी ये सब खत्म ही करना चाहता हूँ। और फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं कि केन मिस्टर लुई के घर पे आता है और पता नहीं कैसे उसे उसके घर का दरवाजा भी खुला मिल जाता है। और उस टाइम पे मिस्टर लुई यानी कि दिन बाथरूम में नहा रहा होता है। और फिर केन लुई के घर की छानबीन करने लगता है जहाँ पे उसको कुछ फोटोज भी मिलती है और उसे डिन का लॉकेट भी मिलता है जो मॉन्क ने डिन को दिया होता है। और थोड़ी और छानबीन करने के बाद में उसे गन भी मिलती है और वो उस गन को लेके जाता है मिस्टर लुई के पास में और वो सीधा वो गन मिस्टर लुई के पीठ पर तान देता है। और वो उससे पूछता है कि क्या डिन उस दिन तुम्हारे वजह से मुझसे ब्रिज में मिलने नहीं आ पाया। और फिर इसके बाद फिर से हमें कुछ देर पहले का सीन दिखाया जाता है जिसमें केन बहुत ज्यादा गुस्से में होता है। लेकिन फिर पायू उसे बताता है कि डिन ने ये सब तुम्हारे लिए ही किया। उसने बहुत सारी सर्जरीज करवाई और अपना हुलिया भी चेंज किया ताकि वो तुम्हें और अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट भी कर पाए और अपना बदला भी ले सके। और फिर ये बातें सुन के केन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो कहता है कि तुम फालतू की बातें क्यों कर रहे हो और अगर ये बात सच भी है तो फिर क्या तुम लोगों को पता है कि मुझ पे क्या बीत रही है और ये 2 साल मैंने कैसे उसके बगैर गुजारे। और फिर वो वहाँ से गुस्से में चला जाता है। और फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं कि केन मिस्टर लुई से कहता है कि तुम डिन को रिप्लेस करना चाहते हो ना, तुमको डिन बनने का बहुत शौक है ना, तो फिर ठीक है आज रात मैं तुमको मौका देता हूँ। अगर तुमने आज मेरे मन से डिन को निकाल दिया तो फिर मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। और ये सारी बातें सुन के तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि एक्चुअली में केन को सच पता है कि नहीं पता है। लेकिन फिर केन अपनी गन नीचे रख देता है। उसके बाद डिन पीछे मुड़ता है और वो केन को किस करने लगता है और फिर बहुत देर तक उनकी किस चलती है। लेकिन सडनली वो दोनों एक दूसरे को देखकर रोने लगते हैं क्योंकि वो दोनों के दोनों एक दूसरे को पाने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। और अब फाइनली 2 साल बाद जबकि उनकी मिलने की उम्मीद खत्म हो चुकी थी लेकिन फिर भी वो आज साथ में है। और फिर से हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जिसमें डिन केन को उठा के लेके जा रहा होता है लेकिन वो बहुत ज्यादा जख्मी होता है इसलिए उसमें ज्यादा एनर्जी नहीं बची होती है। और फिर तभी वहाँ पे इंस्पेक्टर डॉन आता है जो कि पहले चीफ की साइड में हुआ करता था। और फिर हम डायरेक्ट देखते हैं कि डिन की सिस्टर साइड डिन को रेस्क्यू करती है और क्योंकि केन बेहोश होता है इसलिए उसे किसी भी चीज के बारे में कुछ नहीं पता होता है। और जो इंस्पेक्टर डॉन चीफ की साइड में हुआ करता था वो एक्चुअली में केन की साइड में ही था और उसी ने शायद से डिन और केन को रेस्क्यू किया था। और फिर हम डिन को साई के साथ में कोरिया के हॉस्पिटल में देखते हैं और डिन का ही आइडिया होता है कि मिस्टर लुई की जगह डिन को डेड डिक्लेयर कर दिया जाए और उसको मिस्टर लुई का फेस दे दिया जाए ताकि वो अपना बदला ले सके। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड भी खत्म होता है। आइए मिलते हैं अगले एपिसोड में।